हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान और आज हम धांसू रिवीजन का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट जाना था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक का। अब लेक्चर नंबर 4 में उस टॉपिक से रिलेटेड, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड 2010 से लेके 2019 तक नीट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम 1 है हमारी, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x p of t equal at plus bt square, x q of t equal ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? प्रॉब्लम में आपको दो कार्स की पोजीशन गिवन है और वो पोजीशन आपकी टाइम पर डिपेंड कर रही है। आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई क्वांटिटी किसी पर डिपेंड करेगी तो उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं हम जो पोजीशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो हम किसका यूज करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए? डेफिनेशन का। और वेलोसिटी की डेफिनेशन कहती है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स पी ऑफ टी कितना गिवन है आपको? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और जैसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? टी का हो जाएगा 1 ए प्लस बी एज इट इज टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t। तो ये कितना हो जाएगा? 2bt। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम एज एक्स क्यू ऑफ टी, वो कितना है आपका? एफ टी माइनस टी स्क्वायर। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी टी। एक्स क्यू ऑफ टी कितना हो जाएगा? ये टी का 1 हो जाएगा तो एफ एज इट इज बचेगा, टी स्क्वायर का 2t, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2t। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी? किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों कार की वेलोसिटी को सेम मान लेंगे और सेम मानते हुए टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को किसके इक्वल रख देंगे? इक्वेशन 2 के। और जब हम 1 इक्वल 2 करेंगे देन a प्लस 2bt इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास? f माइनस 2t। a प्लस 2bt इक्वल टू कितना हो जाएगा? f माइनस 2t। सेपरेट करेंगे तो t वाले फंक्शन को एक तरफ ले आओ और कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2t। ये कितना हो जाएगा? b प्लस 1 और इसे a को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? f माइनस a। नाउ आगे बात करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? t की। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। हमने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंडेंसी गिवन थी और जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसमें सीधे सीधे बताया गया है कि जब डिपेंडेंसी गिवन हो तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ डेफिनेशंस का यूज कीजिए और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। नाउ सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अगर हम सेकंड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गिवन है if the velocity of a particle is v equal at plus bt square then the distance travel by it between 1 second and 2 second आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से, यहां पर भी डिपेंडेंसी गिवन है। किसकी डिपेंडेंसी गिवन है? वेलोसिटी की डिपेंडेंसी गिवन है। किसके ऊपर? टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी गिवन है। आपसे क्या पूछेगी? डिस्टेंस। तो हम फिर से किसका यूज करेंगे? डेफिनेशन का यूज करेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करें? यहां से dx एक तरफ रहने देंगे और टाइम के फंक्शन को वेलोसिटी की तरफ ले जाएंगे। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? v dt। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? at प्लस बी टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये dt इधर आ गया आपका, ये हो गया dx। अब हमारे वेरिएबल हो गए सेपरेट, एक तरफ t का फंक्शन है और एक तरफ किसका फंक्शन है? x का। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ध्यान से, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट पुट होगी, लिमिट में
टाइम की लिमिट गिवन है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड। टाइम की लिमिट कहां से है, 1 से लेके 2 सेकंड। देखिए ध्यान से, dx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1 से लेके 2 at dt प्लस फिर से हो गया 1 से लेके 2 bt स्क्वायर dt। ध्यान देंगे dt इज अ सिंगल टर्म, इट इज अ डिफरेंशिएशन टर्म, ठीक है। नाउ अगली लाइन में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t की पावर चूंकि 1 है तो कितना हो जाएगा, ये t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, t की पावर 2 अपॉन 2। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, प्लस b एज इट इज, और t की पावर 2 को कितना हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज t की पावर 3 अपॉन 3। लिमिट कहां से, 1 से लेके 2 तक। आगे बात करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस b एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कितना 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो कितना सॉल्व करके आ जाएगा ये आपका 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3। ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर गया इससे। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से ये भी प्रॉब्लम किसकी थी, डिपेंडेंसी वाली, और डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, डेफिनेशन का यूज करा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या गिवन है आपको, देखिए ध्यान से, गिवन है द पार्टिकल, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1D मोशन such that its velocity varies according to v of x equal beta x power minus 2n। फिर से हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी वेलोसिटी की डिपेंडेंसी किस पर आ गई, पोजीशन पर, और जब डिपेंडेंसी आ गई तो हम किसका यूज करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बीटा एन कांस्टेंट है, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v ऑफ x कितना गिवन है, बीटा x पावर माइनस के 2n, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझेंगे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में जो आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया था उसको भी अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से किस तरीके से आपको निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं वही करता हूं d अपॉन डी टी, और v ऑफ x की जगह कितना आ जाएगा हमारा, बीटा x पावर माइनस के 2n, कितना आ जाएगा, बीटा x पावर माइनस के 2n। और जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया था मैंने, पहले पावर का होगा, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, ऊपर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और x का फिर बाद में होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, यहां से ये हो जाएगा आपका बीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 2n x पावर माइनस 2n माइनस 1, क्योंकि x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, और फिर जो x बचेगा उसका टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, कितना होगा, dx अपॉन dt, कितना होगा, dx अपॉन dt। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये कितना हो गया, माइनस 2n बीटा x पावर कितना, माइनस के 2n माइनस 1, और ये क्या बन गई आपकी, वेलोसिटी बन गई, किसके फंक्शन में, x के फंक्शन में। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 v ऑफ x की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, और जैसे ही हम यहां पर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2n बीटा x पावर माइनस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी इसकी, बीटा x पावर माइनस 2n से। और जब हम इसे सॉल्व कर देंगे फर्दर तो माइनस 2 एज इट इज n एज इट इज, बीटा और बीटा की मल्टीप्लाई होगी तो बीटा स्क्वायर, देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा x पावर माइनस 4n माइनस 1। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो एक्सेलेरेशन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सीधे सीधे डिपेंडेंसी थी, डेफिनेशन यूज करी और हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्या, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by equation x equal 8 plus 12t minus t cube। आपसे बोला गया है रिटार्डेशन निकालने के लिए, कब, जब वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। तो देखिए ध्यान से, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी बात करते हैं पहले। क्वेश्चन में हमें गिवन है x, कितना गिवन है, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अभी आपको क्या निकालना है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम,
रिटार्डेशन निकालने के लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 12, और t की पावर 3 का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज 3t की पावर 3 माइनस 1 कितना 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dt हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, देखो 3 एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का जो 2 है पावर नीचे आ जाएगी तो कितना जाएगा माइनस 6, और t की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये कितना जाएगा माइनस के 6t। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में गिवन है क्या कि कब निकालना है रिटार्डेशन, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है उसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2 जैसे ही मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। इसे और सॉल्व करते हैं तो यहां से 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। फर्दर सॉल्व जब हम करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 2, टाइम निगेटिव में नहीं लेते तो कौन सा लेंगे केवल प्लस 2 सेकेंड, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड आ गया। इसे उठा के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन में रखा, थर्ड इक्वेशन में रखा, तो उस वजह से जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस 6 इंटू टी की जगह आ गया 2 कितना माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शंस में माइनस साइन नहीं गिवन है, क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि क्या कैलकुलेट करेंगे, रिटार्डेशन। इसका मतलब माइनस साइन क्या शो करा रहा है, रिटार्डेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने क्या देखा, चारों प्रॉब्लम्स में डिपेंडेंसी थी, और डिपेंडेंसी की होने की वजह से हमने क्या यूज करी, केवल डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम अपनी अगली प्रॉब्लम्स की ओर। देखिए ध्यान से, अगली प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम नंबर 5, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है उसे देख लेते हैं पहले। इक्वेशन गिवन है x इक्वल t प्लस 5 की होल पावर कितनी -1, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। आपसे बोला है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना डिफरेंशिएशन को। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। क्या होता है, dx अपॉन dt। तो देखो पहले पावर का होगा, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी -1, कितना हो गया t प्लस 5 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब बचा क्या t प्लस 5, तो t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा। क्या रहेगा, केवल 1 रहेगा। आगे बात करते हैं, तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास -1 अपॉन टी प्लस 5 की होल पावर कितनी 2, टी प्लस 5 की होल पावर कितनी 2, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है इसलिए हम केवल प्रोपोर्शनैलिटी की बेस पे ही काम करेंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं तो ये कितना आ गया, v की पावर 1/2 किसके इक्वल है, 1 अपॉन टी प्लस 5 के इक्वल है। इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। इसके अलावा मैं इस वेलोसिटी की फॉर्म को टी की पावर 2 किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे जो फॉर्म में था पहले, -1 टी प्लस 5 की होल पावर कितनी -2। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो d2x अपॉन dt2 कह लीजिए, या फिर dv अपॉन dt कह लीजिए। तो देखो पावर का पहले होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा t प्लस 5 की होल पावर कितनी -3, और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन टी प्लस 5 की होल पावर कितनी 3। अब चूंकि डिपेंडेंसी की बात हो रही है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं कितना 1 अपॉन टी प्लस 5, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेंगे हम, टी प्लस 5 की होल पावर कितनी 3, किसका साइन लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का। क्या लिख सकता हूं इसे मैं, 1 अपॉन टी प्लस 5 की होल पावर कितनी 3। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां से इस इक्वेशन से, यहां से टी 1 अपॉन टी प्लस 5 की जगह लिख सकता हूं मैं v की पावर 1/2। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, v की पावर 3/2। फिर से समझ लीजिए इस प्रॉब्लम को एक बार।
हमारे पास पोजीशन गिवन थी, वन टाइम डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी आई, इस वेलोसिटी को इस डिपेंडेंसी की टर्म में लिख लिया, v की पावर 1/2 इक्वल टू कितना 1/t+5। चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं तो साइन मैटर नहीं करेगा, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे हम। तो देखो इसके बाद हमने क्या करा, जो वेलोसिटी की प्रॉपर टर्म थी उसे लिख के फिर से डिफरेंशिएशन करा, एक्सेलेरेशन निकाला, एक्सेलेरेशन है हमारा 2/t+5 की होल पावर 3। फिर से डिपेंडेंसी की बात हुई तो प्रोपोर्शनल साइन लगाया हमने और क्या लिख दिया इसे 1/t+5 की होल पावर 3। 1/t+5 की वैल्यू कितनी है, v की पावर 1/2, और जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा v की पावर 3/2। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं फर्दर, क्वेश्चन अगला है हमारा, ए स्टोन फॉल्स अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन है अंडर ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ आ रहा है। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। दैट मीन्स पहले 5 सेकेंड में h1, फिर उससे अगले 5 सेकेंड में h2, फिर उससे अगले 5 सेकेंड में h3 रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3 आपसे पूछा है। तो देखिए यहां से बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है क्या, एक स्टोन है जो फॉल नीचे की तरफ आ रहा है अंडर ग्रेविटी, वो h1 h2 h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है अल्टरनेटिवली 5 सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड। तो देखो फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी है तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी उसकी 0, तो वो डिस्टेंस कितनी है हमारी h1, तो कितनी हो जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे, h1 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1/2 a, टाइम कितना ले रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यहां से 25a/2, इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में कितना, ऊपर से s2 मान लिया इसे हमने, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 1/2 a, और ये कितना हो गया यहां से 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना 100a/2। नाउ हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, कौन से वाले, नेक्स्ट 5 सेकेंड, दैट इज कितना h2, कितना हो गया s2 माइनस h1, ये कितना आ जाएगा यहां से, इसमें से 100 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा 75a/2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक बार समझ लीजिए, डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं मैं आपको। ये कंडीशन है कुछ इस तरीके से, फॉल्स यहां से ये गिरा, यहां से यहां तक ट्रेवल करी इसने h1, ये वाली डिस्टेंस मान ली s2, और ये कितनी है आपकी s3। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करा, यहां से लेके यहां तक h1, फिर मैंने यहीं से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो क्या निकल गया मेरे पास s2, वो क्या निकल गया s2, और मैंने h2 निकालने के लिए क्या कर दिया, s2 में से h1 को माइनस कर दिया। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात निकालते हैं डिस्टेंस इन 15 सेकेंड्स, मतलब अब हम निकालेंगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेंगे हम s3। तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस इन 15 सेकेंड्स कितनी हो गई है s3, और s3 को कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 प्लस 1/2 a और 15 का होल स्क्वायर, तो कितनी आ गई है 225a/2। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालनी है लास्ट 5 सेकेंड में, तो डिस्टेंस इन लास्ट 5 सेकेंड। अब ध्यान से समझेंगे, लास्ट 5 सेकेंड की डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, हमें जो कैलकुलेट करनी है वो h3 कैलकुलेट करनी है, और s3 को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं, जो मेरी s3 आई है उसमें से s2 को माइनस कर दूं, जो मेरी s3 आई है उसमें से किस माइनस कर दूं, s2 को। तो देखिए ध्यान से, वही मैं करने वाला हूं। यहां से मेरे पास h3 कितना आ गया, मैंने माइनस कर दिया किसमें से, s3 में से s2 को। तो देखो जैसे माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 225 माइनस 100 a डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया यहां से 125a डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, जब हम तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो देखिए यहां से, फर्स्ट इक्वेशन में h1 है हमारा कितना 25a/2, s2 कितना है सेकंड इक्वेशन में 75a/2, और s3 कितना है हमारा थर्ड इक्वेशन में 125a/2। जब इन्हें आपस में रिलेट करेंगे तो ये डिपेंडेंसी आ जाएगी h1 इक्वल h2/3 इक्वल s3/5। कितना आ जाएगा, h1 इक्वल h2/3 इक्वल s3/5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ
नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप a stone assuming g equal 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्या है देखिए यहां से, ये 20 मीटर हाई आपकी बिल्डिंग है और यहां से एक स्टोन को ड्रॉप करा गया। जब ड्रॉप करा जाएगा स्टोन को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन गिवन है वो कितना गिवन है आपको, जी के इक्वल हो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया, फाइनल वेलोसिटी v पूछी गई है। तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कांस्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो वही हम करने वाले हैं। क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जैसे हम यूज करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 और एस कितना हमारे पास 20। तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम एक जनरल फॉर्मूला भी है और बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं हम। देखिए ध्यान से समझिए क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस l विद स्पीड v1। फर्स्ट हाफ कितने v1 से चल रहा है एंड द रेस्ट हाफ विद स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड आपसे की पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट हाफ का टाइम निकालें, टाइम इन फर्स्ट हाफ, तो कितना हो जाएगा, t1 टाइम मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी चल रहा है l/2, कितनी स्पीड से, v1 से। ठीक है, कितना आ गया यहां से l/2 टाइम्स ऑफ v1। सिमिलरली इन सेकेंड हाफ, जब हम सेकेंड हाफ निकालेंगे तो क्या मान लेंगे, t2 कितना हो जाएगा फिर से वो l/2/v2। फिर से कितना आ गया l/2v2। हमने एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए, वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एल है हमारी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये l डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 करते हैं। और जैसे हम t1 प्लस t2 करेंगे तो कितना हो जाएगा l/2v1 प्लस l/2v2। ठीक है, कॉमन लेके l कट जाएगा और नीचे l से हम ले लेंगे हम 2v1v2। तो ये 2v1v2 तो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2v1v2। और यहाँ कितना बच जाएगा, केवल v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बच्चे जब ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आते हैं तो सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं और वो फर्स्ट ऑप्शन को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा, जब एक पार्टिकल अपना इनिशियल हाफ v1 स्पीड से और अनदर हाफ v2 स्पीड से कंप्लीट करेगा तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। नाउ अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम का, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9, देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर जो 9 है हमारी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नंबर जो 9 है वो क्या कहती है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी, 0 है। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। एक बॉल को उसी प्लेटफॉर्म से v स्पीड से अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, थ्रो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा गया। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। वो कब मिलेंगे, 18 सेकेंड में मिलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, आपसे पूछिए क्या वेलोसिटी कितनी होगी जिससे आपने थ्रो करा। तो देखिए ध्यान से, हमारे जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 18 सेकेंड्स में मिलेंगी। कितने सेकंड्स में मिलेंगी, 18 सेकंड्स में। पहले जो डाटा है वो लिख लेते हैं। इनिशियल स्पीड u कितनी है आपके पास, 0 है। u कितनी है, 0 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप करा गया तो a कितना लेंगे हम, g के इक्वल कितना ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 18 सेकेंड्स में अगर मिलेगी, कितने सेकंड में, इन 18 सेकंड में फर्स्ट बॉल कहां पहुंचेगी, जो ड्रॉप करी गई है,
जब ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, तो हम फर्स्ट बॉल की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करके, तो एस की जगह तो हमने मान लिया एच, यू कितना है 0, तो टर्म 0 है, कितना बचेगा 1/2, ए की वैल्यू कितनी 10, और ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1620 मीटर। कैलकुलेशन खुद से करें, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू मीट, अगर दूसरी बॉल को मिलना है किससे, पहली बॉल से, सेकंड बॉल और सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस, तो जो टाइम ट्रेवलिंग होगा कितना हो जाएगा उसका 18 माइनस कितना 6, कितना हो गया आपका 12 सेकेंड। फिर हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल के लिए जब हम बात करेंगे फॉर सेकेंड बॉल, तो देखिए ध्यान से, सेकेंड बॉल की स्पीड निकालनी है आपको, जितनी स्पीड से थ्रो करा गया, तो हम इक्वेशन फिर से यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ वी मान लीजिए इस वाली वेलोसिटी को, माना है हमने, फाइनल वेलोसिटी मत समझ लेना इसे, ये सेकंड वेलोसिटी की बॉल मानी हमने वी, सेकंड बॉल की स्पीड मानी हमने वी। तो देखो एस कितना है हमारे पास, एस है हमारे पास से निकल के आ गया कितना 1620। इस v की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है सेकंड बॉल का वहां पहुंचने का 12 सेकंड, ठीक है, प्लस 1/2, ए कितना हमारे पास 10, और कितना 12 का स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 75 मीटर पर सेकंड, कितनी आ जाएगी 75 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अगली प्रॉब्लम है हमारी क्या, जिसमें हमने क्या देख रहे हैं, ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट। आपसे बोला है कि कितने टाइम बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक शिप किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है वी ए, कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और दूसरा शिप जो है वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा है आपका वी बी स्पीड से आ रहा है। अब अगर मैं मानूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, यहां से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी पॉइंट, और इनके बीच की डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं एक्स। ध्यान से समझेंगे इसे, मैंने माना जब ये यहां पर और ये वाला यहां पर होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। मतलब क्या, शिप ए बी पॉइंट पर और शिप बी ए पॉइंट पे होगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो उस सिचुएशन में ओरिजिन से, और ये मान रहा हूं मैं कितने टाइम में होगी, टी टाइम में, ठीक है, तो ओरिजिन से ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओ बी, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना माना मैंने टी, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेम एज बी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये तो यहां से आ रहा है, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम सी, तो सी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने बोला है टी टाइम में यहां पे जा रहा है ये, तो देखो सी से ए तक भी 10, जो इसकी स्पीड है 10 है, तो ये भी कितना टाइम लेगा 10 इंटू टी। लेकिन जो ये डिस्टेंस थी, ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है 100 किलोमीटर, कितनी गिवन है ये आपको 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओसी कितना है आपका 100 किलोमीटर है, तो ओ ए कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो कितनी है आपकी 10 इंटू टी। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ध्यान से समझेंगे, आपको निकालनी है डिस्टेंस x, आपको क्या निकालनी है डिस्टेंस x, आपको पता चल गई ओ ए, आपको पता चल गई ओ बी, ठीक है, ओ ए भी पता चल गया, ओ बी भी पता चल गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 10t का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 100 माइनस 10t का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, नाउ आगे बात करते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100
टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10,000 माइनस 100 टी स्क्वायर, ठीक है, इज इट क्लियर, सॉरी प्लस इतना और माइनस 2,000 टी, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इधर से जो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था उसे मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर रूट में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये बहुत ही भारी लग रहा होगा अभी तक प्रॉब्लम, लेकिन बहुत आसान तरीका है ये करने का। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम निकालना है, तो शॉर्टेस्ट, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से कोई डाटा पूछा जाए कि मैक्सिमम कितनी होगी या मिनिमम कितनी होगी, तो जो भी आपकी इक्वेशन निकल के आती है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल रखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जीरो के इक्वल। और जैसे ही हम इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर टर्म भी लिख देता हूं पहले ऊपर जो नीचे आई है, तो ये टर्म है आपकी x इक्वल 100 टी स्क्वायर प्लस 10,000 प्लस 100 टी स्क्वायर माइनस 2,000 टी और पूरे की पावर 1/2। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखो यहां हम यूज करते हैं ट्रिक, कैसे ट्रिक यूज करते हैं, पहले पावर का तो 1/2 एज इट इज, ये हो गया कितना 100 टी स्क्वायर प्लस 10,000 प्लस 100 टी स्क्वायर माइनस 2,000 टी और पूरी की पावर कितनी हो गई 1/2 माइनस 1, ये तो पावर का हो गया। अब रिमेनिंग टर्म की बात कर लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म में कितना है 100 टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, तो कितना हो जाएगा ये 200 टी, ठीक है। 10,000 कॉन्स्टेंट इसका जीरो प्लस इसका भी कितना हो जाएगा आपका ये 200 टी और यहाँ टी का बना जाएगा कितना माइनस के 2,000, माइनस के 2,000। अब ध्यान से समझेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालनी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए dx अपॉन dt को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। और जब मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को छोड़ के मैं सबको किसके कहां ले जाऊंगा, जीरो में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 400 t माइनस 2,000 इक्वल टू कितना जीरो, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 डिवाइडेड बाई 400 और ये कितना आ गया आपका यहाँ से, ये आ गया आपका 5 आवर। तो टाइम कितना आ गया यहाँ से आपका 5 आवर। एक बार प्रॉब्लम को फिर से समझ लेंगे, डायग्राम समझ में आ गया तो प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, ये आपका 2016 मेंस की प्रॉब्लम है। क्या है इसमें, एक शिप ओ से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक नीचे से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, हमने वेक्टोरियली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, और आपसे बोला है कि किस पॉइंट पर उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो हमने मान लिया टी टाइम में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, तो टी टाइम में यहां से यहां तक चला, सेम एस टी टाइम में यहां से यहां तक चला, क्योंकि दोनों की स्पीड आपकी क्या थी 10 थी, तो दोनों डिस्टेंस कितनी आ गई 10t और 10t। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है वो पहले कहां था, नीचे की तरफ था, साउथ में, कितने किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई 100 माइनस और जितनी डिस्टेंस में चली कितनी 10t। अब मेरे पास ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस आ गई, मेरे पास ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस आ गई, तो मैंने पाइथागोरस की हेल्प से क्या निकाल लिया x, ये आ गया मेरे पास x, ये तो आ गया मेरे पास x की वैल्यू। लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद डिस्टेंस क्या होगी शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने टॉपिक पढ़ा होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मोस्टली मैंने बच्चों को भी पढ़ा रखा है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो कब लेते हैं, जब कभी भी हमें मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, ठीक है। लिया हमने जीरो के इक्वल, इसका वन टाइम डेरिवेटिव करा। डेरिवेटिव करने का तरीका क्या है, पहले पावर का करा, बाकी फिर जो अंदर की टर्म था उसका करा, पावर वाले पूरे पोर्शन को कहां पहुंचा दिया, जीरो में पहुंचा दिया हमने, और कितना बचा, ये बचा, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर। कितनी आ गई टी की वैल्यू आपकी 5 आवर। इज इट क्लियर। नाउ अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड u। देखो ध्यान से, बहुत आसान प्रॉब्लम है, जी मेंस 2014 में आई थी आपकी प्रॉब्लम। कितनी हाइट है इसकी, h है, यहां से ऊपर की तरफ थ्रो करा है उसने, कितनी स्पीड से, u की तरफ, u स्पीड से थ्रो करा है, तो ये कहां जाके गिरेगा, नीचे जाके गिरेगा ऑब्वियसली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम दैट टेकन इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अगर मैं मान लूं कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है उसे t1, और ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है उसे
T2 टाइम लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है वो आपको गिवन है T2 इक्वल टू कितना, n टाइम्स ऑफ T1। कितना गिवन है, T2 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T1। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो कितना हो जाएगा टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, देखो T1 टाइम मान रखा है, u स्पीड से थ्रो करा गया और एक्सेलेरेशन कितना g, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया, u अपॉन g। अब हमने क्या मान रखा है, T2 टाइम क्या है ग्राउंड तक जाने में। अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ थ्रो करा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर वहां से वो इस लेवल पे आया होगा तो उतना ही नेगेटिव हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया इतने पोर्शन में। लेकिन फिर वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, निगेटिव। और वो किसके इक्वल होगा, इस बिल्डिंग की हाइट के इक्वल होगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी हम किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस हाइट को जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज करेंगे तो माइनस मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं किसकी, मैं कह दूं क्या, इफ T2 क्या है, विद टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, T2 टाइम लग रहा है ग्राउंड को हिट करने में, तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करूंगा मैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है। S कितना लूंगा मैं, माइनस ऑफ H। क्यों लूंगा, क्योंकि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। इक्वल U स्पीड है, टाइम कितना है T2, A की वैल्यू कितनी, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो कितनी, माइनस G, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 G T2 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स ऑफ T1, और T1 की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने ऊपर, U अपॉन G। दोनों वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के H इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस के H इक्वल U एज इट इज n U अपॉन G, और माइनस 1/2 G n स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे इनका मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर लूंगा एलसीएम लेके, तो ये फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा, यहाँ G से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन यू स्क्वायर अपॉन G। और जब मैं इसका एलसीएम लेके सेपरेट करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2GH इक्वल एन यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना, n-2। ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर। यही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं हम, बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE का पेपर होता था, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। डिपेंडेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जो आपके नीट वाले बच्चे हैं वो भी करें इस प्रॉब्लम को। देखिए ध्यान से, क्या है प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डेक्सलेटेड एट ए रेट गिवन बाई, वो कितना गिवन है, ये रेट गिवन है आपको, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी। आपको निकालना कितना टाइम लेगा। तो देखो यहां से क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, dv अपॉन dt इक्वल -2.5 और कितना, √v। बहुत ध्यान से समझेंगे, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड गिवन है, मतलब कंडीशंस गिवन है, मतलब बाउंड्री कंडीशन गिवन है। कॉन्सेप्ट याद करो लास्ट लेक्चर का, बाउंड्री कंडीशन वाले केस में हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लेते हैं, वही हम करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, dv अपॉन √v इक्वल माइनस के 2.5 dt। मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इंटीग्रेशन। और जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, ये मेरा v है यहाँ पर, और मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये देखो v क्या है, ये v की पावर 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, v की पावर -1/2 dv। इसका इंटीग्रेशन इधर होगा, और इधर किसका रहने वाला है, केवल dt का रहने वाला है। ध्यान से देखेंगे, v की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस के 1/2 प्लस 1। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2.5 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। और चूंकि टाइम की लिमिट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया हमने c। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, यहां से कितना आ गया, 1/2 आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 1/2 ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, v की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 2.5 t प्लस c। अब ध्यान से समझेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, मूविंग एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, एट t इक्वल टू 0
एट टी इक्वल टू 0, जो उसकी स्पीड गिवन है वो कितनी गिवन है 6.25 मीटर पर सेकेंड। जैसी मैं दोनों वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो टी की जगह 0 रखो तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, और बी जगह जब हम 6.25 रखें तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2, और अंडर में कितना 6.25 इक्वल टू सी, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। कितनी आ गई सी की वैल्यू 5, क्योंकि रूट 6.25 की वैल्यू कितनी होगी 2.5। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू को उठा के रखो, इस इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये कितना हो गया यहाँ से 2 अंडर रूट वी इक्वल कितना माइनस के 2.5 टी, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, आप क्वेश्चन में गिवन है कि कब निकालना है, जब वो रेस्ट में आ जाएगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट वेलोसिटी विल कितनी 0। तो जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो v की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस के 2.5 टी प्लस 5, सेपरेट कर लो तो 2.5 टी इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, और टी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5/2.5, दैट इज टी इक्वल टू 2 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन नंबर ए। डिपेंडेंसी है, बाउंड्री कंडीशन है, क्वेश्चन से डरे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपकी। और हम आज की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें क्या गिवन है वो देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं इसे फर्दर सॉल्व कर दूंगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू वी नॉट, इधर सॉल्व कर देते हैं इसे, क्या गिवन है आपको v इक्वल वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कंडीशन में गिवन है x इक्वल टू 0 पर t कितना है 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा गया है आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, कब, आफ्टर यूनिट टाइम, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो देखो वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो क्या करेंगे डेफिनेशन यूज करेंगे, तो v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, कितना हो जाएगा ये v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहां से कितना हो जाएगा dx इक्वल वी नॉट, इसे इधर पहुंचा दो मल्टीप्लाई में ले आओ, dt प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। अभी क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम की इनिशियल लिमिट कितनी है 0, कहां तक जाना है हमें 1 सेकेंड तक, 0 से 1 और 0 से 1। देखिए यहां से dx का हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी, लिमिट कहां से कहां तक 0 टू 1, प्लस जी एज इट इज टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 टू 1, प्लस एफ एज इट इज, ये कितना हो जाएगा टी की पावर 3/3, 0 टू 1। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से t माइनस 0 प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, कितना हो गया वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपका x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा बैठ रहा है तो देखो ध्यान से। अच्छा टी की जगह 1 तो रखना भूल ही गए तुम लिमिट में, टी की जगह क्या रखोगे यहाँ पर 1 रखोगे, और जैसे ही आप टी की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, तो यहाँ पर भी 1 रखोगे और यहाँ पर भी 1 रखोगे, टी इक्वल टू कितना रख दोगे 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई 2 और प्लस एफ बाई 3, एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, तो कितना कौन सा ऑप्शन आ गया वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 को ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो की स्पीड 1.5 टाइम्स कर लें, कम समय में वीडियो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक गिवन है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, और किसी भी बच्चे को जो भी डाउट हो तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755576866 पर मैसेज कर सकता है हमें। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।